साहब के अमल को पाया तकमील तक पहुंचा नहीं सके। तो 3.5 साल में जो काम नहीं हो सका, अब आप समझते हैं कि अगले 1.5 साल में उसका कोई नतीजा निकल सकता है या इसको हम नाकामी मुस्तकिल ही समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। एहतसाब एक बुनियादी नैरेटिव है हमारा, और बीच में जो अभी 3.5 साल बाद बैरिस्टर शहजाद साहब जो हैं वो जो अब चले गए हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, तो ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बड़ी आइडियल सूरत हाल है कि इस्तीफ़ा अगर उन्होंने दिया है और वो चले गए, इसका मतलब है कि नॉर्मल तो सिचुएशन नहीं है उस लिहाज से कि अगर वो बहुत अच्छा कर रहे होते, मैं ये नहीं कह रहा बुरा करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुत अच्छा कर रहे होते या कोई मतलूबा नताइज आ रहे होते तो शायद उनको जाना ना पड़ता। हालांकि उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है और मेरे ख़्याल में बैरिस्टर शहजाद ने बहुत पावरफुल लोगों को नाराज़ भी किया है। उन्होंने जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब के एजेंडे को फॉलो किया है और उसके रास्ते में उन पर फिर ज़ाती जो भी चीज़ें उन्होंने फ़ेस की हैं, तो मैं समझता हूँ उस पर तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो मतलूबा नताइज हैं, जिस तरह से आपने बात की है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का और हमारी जमात का एक बुनियादी नैरेटिव है, वो जो टारगेट्स हैं अगर उस लेवल पे अचीव नहीं हुए तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टीम में चेंज लेके आए हैं। तो अभी टाइम तो है, अभी 1.25 साल 1.5 साल है, और हम होप कर सकते हैं कि जो केसेस स्टार्ट हुए हैं या पिछले जो केसेस मैच्योर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें वक्त तो लग जाता है। तो होपफुली जो केस अब मैच्योरिटी की स्टेज पे हैं तो वो मैच्योर होते हैं, कुछ रिकवरीज होती हैं, तो उसके बाद हम एक पोजीशन में होंगे कि इस पर क्लियरली बात कर सकें। अभी इस वक्त ये बात करना कि हुकूमत एहतसाब में नाकाम हो गई है, मेरे ख्याल में क़ब्ल वक्त है, क्योंकि पूरा टाइम हुकूमत को मिलना चाहिए। उस टाइम में अगर मेन जो लोग हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब पे बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, इन्हीं के एक जो उनके जो 2-3 जो बंदे जिन पे अरबों रुपए के टीटीज़ के इल्ज़ाम हैं, तो आप सोच लें फिर इस तरह की चीज़ें सामने हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर जाना, उनके केसेस हैं, उनका मैच्योर होना, कुछ और अपोजिशन लीडर्स के कुछ मज़ीद भी इस तरह के केसेस हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा वक्त ज़रूर हुकूमत को मिलना चाहिए मज़ीद इस इशू पे, एहतसाब के इशू पे, क्योंकि बड़े लेवल के जो स्कैम्स हैं, कोई बड़ा मिनिस्टर इस वक्त आप उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा इशू नहीं है, जिसके खिलाफ इशू उठे उनको फारिग कर दिया गया या साइड लाइन कर दिए गए। इसका मतलब है कि बड़े लेवल पे तो जो इमरान खान साहब ने वादा किया था कि बड़े लेवल की करप्शन को तो हम रोक देंगे, निचले लेवल पे वक्त लगेगा, जिसकी तरफ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इदारा है, उसका जो पाकिस्तान का चैप्टर है, उसकी रिपोर्ट जो आई, उस पर मेरे पास कुछ बातें हैं, मैं करूँगा अगर आप इजाज़त देंगे। लेकिन जो छोटे लेवल की करप्शन है उसको ख़त्म होने में मेरे ख्याल में वक्त लगेगा, क्योंकि हमारा निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत गंदा कर दिया गया है। अली मोहम्मद खान साहब, आप ज़रूर बात करें ये ट्रांसपेरेंसी के पाकिस्तान चैप्टर के हवाले से। मुमताज़ मुस्लिम साहब एक साहब हैं, वो आपकी जमात को चंदा देते हैं और उसके बाद उनको एक नथिया गली में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है होटल तामीर करने का, जबकि नैब में उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं और एक केस में ग़ालिबन कराची के एक केस भी उन पर है, डिफ़ॉल्टर भी हैं वो। तो अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि करप्शन हो रही है लेकिन अभी मंजर आम पर नहीं आ रही। एक आदमी जो डिफ़ॉल्टर भी है, जिस पर केसेस भी हैं नैब के, वो नैब को मतलूब भी है, उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो ये भी तो एक करप्शन ही है ना। इरशाद साहब देखें, हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक आदमी नैब को मतलूब है, नैब पकड़ ले, अगर हुकूमत उसको नहीं पकड़ने दे रही तो फिर बात बनती है। अगर वो नैब को मतलूब है या किसी केसेस में उस पर केसेस हैं, तो क्या वो केसेस उसको, अब मुझे नहीं पता ये जो मुस्लिम साहब हैं, मैं तो ना उनको जानता हूँ ना कभी मिला हूँ, ना कोई इस केस को मैंने इतना फॉलो किया, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि ये जो आदमी है, अगर ये नैब में इस तरह से मतलूब है कि वो किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, फिर तो उसने गलत किया है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसको उधर मिला है, उसने प्रॉपर बिड में हिस्सा लिया है और एक आम पाकिस्तानी की तरह उसने भी उसी प्रोसेस से गुजरा है और उसको कोई एज नहीं मिला,
सिर्फ इस बुनियाद पे उसको नहीं मिला कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने कंट्रीब्यूशन की थी एज ए मेंबर, बल्कि उसने उसी प्रोसेस को फॉलो किया जो किसी और ने किया और उसको मेरिट पे मिला है तो मिलना चाहिए। अगर मेरिट पे नहीं मिला और बाईपास हुआ है किसी भी स्टेज पे, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ना कोई कौमती बंदा सपोर्ट करेगा, ना करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ को जो है एक अपनी अलहदा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि एक आदमी ने किसी जगह किसी होटल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या उसने वो प्रोसेस फॉलो किया या उसको पर्ची पे मिला। अगर पर्ची पे नहीं मिला, मेरिट पे मिला है तो वो एक अलहदा चीज़ है। उस पे नैब का केस है, वो नैब का केस उस पर चलता रहे। अगर वहां से वो करप्ट साबित होता है तो खुदा हाफिज, हम तो करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी ये तो सेम वही बात है ना। अब तो शहबाज शरीफ साहब के सिनेरियो में भी वही बात आ रही है। सवाल मेरिट का है। शहबाज शरीफ साहब के सिनेरियो में भी वही बात है ना, उन पे भी नैब के केसेस हैं लेकिन वो अभी तक मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। फिर उनको लेके जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि टीटियां और ये डाकू और अवाम की दौलत लूटी है, वो साबित होने से पहले ये बयानियां फिर हुकूमत क्यों बनाती है जब मुमताज मुस्लिम पे ये लागू नहीं होता? नहीं, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो कोई भी है, कोई मुमताज मुस्लिम है या जो भी मुस्लिम है, वो तो कोई वज़ीर आला नहीं रहा, उसका तो कोई बड़ा भाई वज़ीर आज़म नहीं रहा। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस मुमताज मुस्लिम, पहले तो ये क्लियर हो जाए। मैं उसका, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जमात का और उनका मैं तर्जुमान हूँ। मैं किसी मुमताज़ मुस्लिम का नहीं हूँ। उससे आपने कुछ पूछना है उससे ज़ाती तौर पे पूछें। मैंने आपसे ये एक बात की है, फिर मैं शहबाज साहब की बात की तरफ आता हूँ कि उसने अगर मेरिट पे लिया है कोई ठेका तो सही किया है। अगर मेरिट पे नहीं लिया और उसको कोई पर्ची शर्ची से मिला है जो नहीं मिल सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मिला है किसी के पास सबूत है, मैं कहता हूँ उसको उल्टा टांग दो, वो तो बात ही दूसरी है। देखें, शहबाज साहब को आप किसी और से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, बड़ा ओहदा है मेन मुल्क में, वज़ीर आज़म के बाद पार्लिमानी सिस्टम में दूसरा बड़ा ओहदा होता है। अब उस शख्स पे ये इल्ज़ाम है कि उसका कोई जो है ये उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अरबों रुपए के उन पे जो है वो खांचे लगे हुए हैं कि उनको टीटियां लगी हैं। जो 20,000 25,000 रुपए का महीने का मुलाजिम है, उसको बाहर के मुल्क से अरबों रुपए करोड़ों रुपए की टीटियां लगती हैं। कोई तो जवाब दे, नंबर 1। नंबर 2, उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। वो इस सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से पंजाब के 2 बार वज़ीर आला रहे हैं। शहबाज साहब में कम से कम 2 बार तो मेरी याददाश्त के मुताबिक रहे, अगर 3 बार नहीं रहे। और साथ साथ उनका ये भी देख लें उनका कि सियासत में आने से पहले शरीफ फैमिलीज़ की फैक्ट्रीज कितनी थी। जैसे ही 90s में आए हैं मियाँ साहब और शहबाज साहब का, आप देख लें कि उनकी फैक्ट्रीज कितनी तेज़ी से वो बड़ी हैं, वो कितने 100 गुना उनके असासों में इक़्तिदार में आने की वजह से इजाफा हुआ है। असल में तो इशू इरशाद भाई ये है कि देखें, एक आदमी है, बिजनेसमैन है, वो गलत काम करता है, वो फ्रॉड है, गलत काम उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन असल में जो गलत काम है वो तो यह है कि इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के, पावर में आके, हुक्मरान बन के स्टेट के पावर्स को अपनी जात के लिए यूज करना, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता। ये वो इशू हैं जो हम उठाते हैं कि शहबाज साहब जो है ठीक है, सियासत करें, एक बड़ी जमात के वो मेंबर हैं, लेकिन एज अपोजिशन लीडर उनको अपनी चीजों का सामना करना है और उसके जवाब देने। मैं तो कहता हूं कि डे टू डे उसकी हियरिंग होनी चाहिए ताकि शहबाज साहब, देखें शहबाज साहब अगर बेगुनाह हैं उनको भी डिमांड करनी चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं डिमांड, उनको भी डिमांड करनी चाहिए कि डे टू डे हियरिंग हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि अगर उन पे कोई इल्जामात गलत हैं तो वो भी क्लियर हो, और अगर गलत नहीं है तो ताक़यामत तो केसेस ना चलें। मैं समझता हूं कि ये इस कौम की का हक है कि अगर कोई शख्स उसका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म रहा है और उसके एहसासों में बेश बहा इजाफा हुआ है, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे 2-2 बार उसकी अदालतें लगनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे इमरान खान साहब हैं या शहबाज साहब हैं। चीज सामने आ जाए, किसी को 1 रुपए पाकिस्तान का चोरी करने का हक नहीं देना चाहिए।